हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआर साइफाई चैनल। तो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के लिए जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके टॉपिक्स कवर करेंगे। ये जो रहेगा स्पेसिफिकली साइंस पार्ट 1 के लिए सिलेबस रहेगा। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जो आपका पेपर होता है 60 मार्क्स का होता है, आउट ऑफ विच वी वांट ओनली 40 मार्क्स, राइट। तो उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम कवर कर लेंगे। तो एक टॉपिक है यूनिट ऑफ जी। ओके, यूनिट ऑफ जी मतलब जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसका यूनिट क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 में आने के ज्यादा चांसेस है, जो कि आपका एमसीक्यू होता है, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेक्शन बी में जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो वहां पे आपको यूनिट भी पूछा जा सकता है या फिर ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए देखते हैं यूनिट ऑफ जी क्या होता है। जी जी इज नथिंग बट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, अभी यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे F मतलब कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। G is nothing but your universal gravitational constant. M1 is nothing but the mass of first object. M2 is nothing but the mass of second object. And R square is nothing but जो R आपका distance होता है, जो भी दो ऑब्जेक्ट्स है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर मुझे यहाँ पे जी का यूनिट फाइंड आउट करना है तो पहले मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जी का। तो एज पर दिस वन, अगर मैं जी को यहाँ पे रखता हूँ तो आर स्क्वायर डिवाइड वाला इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, m1 m2 जो आपका मल्टीप्लाई में है वो इधर डिवाइड में आएगा, राइट। तो अगर ये फॉर्मूला मैं नीटली यहाँ पे लिखता हूँ तो दिखेगा g इज इक्वल टू, कैसे लिखेगा, आर स्क्वायर डिवाइड वाला इधर मल्टीप्लाई में, सो ये बनेगा आपका f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2 जो मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में, करेक्ट। तो ये मेरे पास तो फॉर्मूला बन गया। अभी यूनिट लिखते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है। जैसे मुझे अगर यूनिट मालूम करना है जी का, तो यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। आर, आर मतलब क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, यहाँ पे आर स्क्वायर है इसीलिए मैं लिखूंगा एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 मतलब क्या है, मासेस। तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम। किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या रहेगा आपका, किलोग्राम स्क्वायर। तो ये यूनिट होता है आपका जी का, विच इज नथिंग बट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वन मोर थिंग, अगर आप कोई अलग से भी बुक देखोगे या फिर कोई अलग से गाइड देखोगे तो आपको ये भी यूनिट देखने को मिल सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम रेज टू -2। क्योंकि यहाँ पे जो 2 जो आपका डिनोमिनेटर में है, ये अगर न्यूमरेटर में जाता है किलोग्राम स्क्वायर तो आपका किलोग्राम रेज टू -2 बनता है। वन मोर थिंग, ओके, ये हो गया एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आने के चांसेस है। जी का यूनिट तो हमने देख लिया, अभी जी की वैल्यू क्या होती है। तो जी की वैल्यू होती है, जब हम कैलकुलेट करते हैं, जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज टू -11। एंड एज यूजुअल जो हमने यूनिट देख लिया, यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। थैंक यू।